अलादीन, अलादीन, जीनू ये नुसरत आपा, नुसरत, नुसरत, मीर, हमें अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा मीर। कितने सालों के बाद तुम्हें देख रहे हैं। तुम लौट आए हो मीर, तुम लौट आए। पापा ने आपका 20 सालों से इंतजार किया। उनसे कुछ कहिए चाचा। मुझे माफ कर दो। नहीं मीर, ऐसा मत कहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें देख लिया, बस अब जाने का वक्त हो गया। ऐसा मत कहो मीर, ऐसा मत कहो। खुदा हम दोनों को ऐसी सजा नहीं दे सकता। तुम्हें हमारे साथ जीना होगा। इतने लंबे अरसे के इंतजार का ऐसा सिला नहीं मिल सकता हमें मीर। हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। तो प्यार करने वाले जब जुदा होते हैं तब ऐसा लगता है कि दिल टूट गया। तूने इन दोनों को आज मिलाकर दिल को जोड़ दिया है। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। मीर, इस लड़के ने हमें दोबारा मिलवाया है। तुम्हें इसकी मदद करनी होगी मीर, तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। अलादीन, इधर आओ। तुम्हें कोई सवाल पूछना था ना अपने अबू के बारे में? पूछो मीर से। पापा, मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ। तुम्हें तुम्हारे अब्बू का वास्ता अलादीन, पूछो। मीर,
क्या मेरे अब्बू गद्दार थे? क्या उन पर लगा इल्जाम सच है? ओ माँ, बेगुनाह है। चाचा मुझे बताइए, चाचा मुझे बताइए कि अब्बू को फंसाने वाला और आपको अगवा करने वाला कौन है? उसका नाम बताइए चाचा। कौन चाचा, कौन? नाम बताइए, नाम बताइए चाचा। किसने किया ये सब? पानी 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 ला। चाचा कौन चाचा? बोलिए। खंजर। चाचा खंजर की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद ये कह रहे हैं कि अब्बू को फंसाने वाला और इनको अगवा करने वाला एक ही शख्स है। पानी पियो, पानी पियो। उच्छाड़। उच्छाड़। छोड़। उमर का राज क्या है? क्या राज चाचा बताइए, कैसा राज? उसका राज। किसका राज चाचा बताइए चाचा। चाचा, मीर, चाचा उठो मीर, उठो, उठो मीर, कुछ बोलो मीर, उठो मीर। ढूंढो अकबर ढूंढो, आखिर उस मीर ने ऐसा क्या राज छुपाए रखा है यहाँ पर। चप्पा चप्पा ढूंढो, हम जानना चाहते हैं आखिर क्या राज है जो वो हमसे छुपा रहा है। हुजूर, यहाँ पत्थर के पीछे एक खांचा है, शायद मीर ने इसमें कुछ छिपा रखा होगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो मीर तो पागल था नहीं, लेकिन हमें पागल बना रहा था। तो आखिर वो राज है कहां? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हुजूर,
हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीर ने वो राज काले चोर को बता दिया हो? बेवकूफ, 20 सालों से हमने मीर को यहाँ कैद करके इसलिए नहीं रखा कि वो काला चोर आए और उस राज को उड़ा कर ले जाए। ये खेल बादशाह तीर का था। न जाने वो खबीस काला चोर बीच में कहां टपक पड़ा। हमारी हर एक चाल को उसने बदल दिया, लेकिन अब वक्त आ चुका है उसके खात्मे का। वो मीर तक नहीं, अपनी मौत तक पहुंचेगा। मजा तो तब आएगा जब उमर को पता चलेगा कि उसका अजीज दोस्त मीर जिंदा ना रहा। या अल्लाह, ये चाबी मीर चाचा के हाथ में थी। ये चाबी हमारे पुराने घर की है। क्या? हमारे घर की? लेकिन हमारा घर तो जल गया था ना अम्मी। उसकी चाबी है ये? हाँ नदीम, ये हमारे घर की चाबी है। पर अम्मी, ये चाबी मीर चाचा के पास कैसे आई? और उन्होंने इस चाबी को इतने सालों से संभाल कर क्यों रखा हुआ था? अम्मी, इस चाबी से ताला नहीं, राज खुलेगा। वही राज जो मीर चाचा बताना चाहते थे कि मेरे अब्बू मुझे कहां मिलेंगे। हो सकता है ये अब्बू की बेगुनाही का सबूत हो। अम्मी, ऊपर वाला ऐसा क्यों करता है अम्मी? क्यों मीर चाचा और नुसरत आपा को मिलने नहीं दिया? क्या मिला उसे ऐसा करके? चीनू बेटा, वो क्या करता है, क्यों करता है, ये समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। बस ये मान लो कि वो कभी गलत नहीं करता। इसलिए अगर खुशियां दे तो उन्हें कबूल कर लो, और अगर गम दे तो गम से जिंदगी सजाना सीख लो। ये सारे गम, ये जुदाइयां, ये सब कुछ ऊपर वाला नहीं देता अम्मी। ये सब वो मच्छर दे रहा है। मच्छर? वो कौन है?
जैसे जुर्म का एक पेड़ होता है ना, वैसे ही बगदाद में हो रहे हर जुर्म, हर बुराई की जड़ ये मुझ है, जो ताकत और दौलत के लिए मासूमों की जिंदगी उजाड़ भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। जैसे उसने मीर चाचा की जिंदगी खत्म कर दी। ऐसे आदमी को तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए। मुझे मोहरा बनाकर चिराग और जिनू को हासिल करने की कोशिश की, मेरे अब्बू को फंसाया। बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ मुच्छर, फिर ये बेटा अपनी अम्मी के एक एक आंसू का हिसाब लेगा। जो आदमी मीर भाईजान जैसे इंसान को 20 साल तक कैद में रख सकता है, वो इंसान नहीं शैतान। जाने तेरे अब्बू का क्या किया होगा उसने। अम्मी मेरे होते हुए मेरे अब्बू का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे अब्बू एक बहादुर और नेक इंसान है। उनकी हिफाजत तो ऊपर वाला कर रहा है, कोई शैतान मेरे अब्बू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज पहली बार तुझे अपने अब्बू के हक में बोलते हुए देख रही हूँ। मैं उनसे नाराज था क्योंकि मुझे लगता था कि वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं समझ गया हूं अम्मी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। आज उनके ना होने का गम तो है, लेकिन आज मुझे मेरे अब्बू पे गुरूर है। मेरे अब्बू गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है मेरे अब्बू। तुम्हें देख लिया, जाने का वक्त हो गया। तुम्हें जीना होगा मीर, हमारी खातिर तुम्हें जीना होगा मीर। इतने बरस की जुदाई की बात नहीं, आप लोग मिले तो सिर्फ बिछड़ने के लिए। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है शहजादी। इतने सालों तक मीर की मोहब्बत ने हमें हिम्मत दी थी। उसकी मोहब्बत ने हमें उम्मीद दी और उसी उम्मीद ने हमें जिंदा रखा। अब उस मोहब्बत की यादें हमें जिंदा रखेंगी। और अगर आपको अम्मी यकीन है कि वो जिंदा है, तो मुझे भी यकीन है कि वो जिंदा है, और मैं उन्हें अपनी अम्मी के लिए वापस ला कर रहूंगा, ढूंढ कर लाऊंगा आपके पास। मेरे अब्बू गद्दार नहीं है, नहीं है मेरे अब्बू गद्दार। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना, गम देती है और साथ में सुकून भी। आज मीर भाईजान को हमसे दूर कर दिया,
लेकिन आज एक अम्मी ने अपने बेटे की आंखों में उसके अब्बू के लिए गर्व देखा है। आज साबित हो गया कि तेरे अब्बू गद्दार नहीं थे। हाँ अम्मी, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में साबित करना बाकी है, जिसके लिए मैं अपने पुराने घर जाऊंगा और राज का पर्दा उठा कर रहूंगा।